नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में आपका फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पैतृक संपत्ति में आप अपना हिस्सा कैसे अलग करवा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पिताजी आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं या आपके बाबा जी आपके पिताजी को प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके पास क्या चांसेस, क्या लीगल तरीके हैं जिससे आप अपनी पैतृक संपत्ति में भी अपना हिस्सा निकलवा सकते हैं। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि एक हिस्सेदार अपनी संपत्ति को कैसे निकाल सकता है, बेच सकता है, और कैसे एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार की संपत्ति को बेचने से रोक सकता है। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि वयस्क बेटे को, मतलब अडल्ट, एक 18 साल के ऊपर के बच्चे को माता पिता की कमाई हुई संपत्ति में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता के रुहामदगी पे रह रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी दया पर रह सकता है बस। तो मैं आपको बता दूं कि एक बेटा अपने पिता की संपत्ति से कैसे अपना हिस्सा निकलवा सकता है, उसके क्या तरीके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक विनम्र निवेदन है आप सभी दोस्तों से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम बात कर रहे हैं संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में कैसे बंटवारा पा सकते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ही नहीं, देश भर की जितनी हाईकोर्ट्स हैं उन सब का व्यू बदल रहा है, और वो कह रहे हैं कि बच्चा अगर पिता की कमाई हुई संपत्ति पर रह रहा है तो वो सिर्फ उनकी दया पर रह सकता है। अगर वो पैतृक संपत्ति है तब वो उसका अधिकार है, बिल्कुल रहना उसका अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे, संपत्तियां दो प्रकार की होती है। मैं पहले बता दूं पिता की संपत्ति कौन सी होती है, पैतृक संपत्ति कौन सी होती है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो आपके बाबा के पिताजी, उनके पिताजी ने ऐसे पीढ़ियों दर पीढ़ी देते चले आए हैं अपने बच्चों को, तो वो पैतृक संपत्ति है। लेकिन निजी संपत्ति, जैसे आपके पिताजी अपनी खुद की कमाई से कोई संपत्ति खरीदे, कोई घर खरीदे, कोई मकान खरीदे, कोई बाइक खरीदे, कुछ भी खरीदे, वो उनकी खुद की प्राइवेट संपत्ति है, उसमें आपका कोई राइट नहीं है। खुद की कमाई, पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति या खुद के द्वारा बनाई गई संपत्ति में बच्चे का कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी दया पर रह सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप उसमें रह सकते हैं, बिल्कुल अधिकार के साथ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हिंदू लॉ में जो जितने भी हिंदू होते हैं वो बाई बर्थ ही उनका अधिकार हो जाता है पैतृक संपत्ति में। बाई बर्थ जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे उनका राइट हो जाता है। पहले के परिवार में केवल पुरुष ही जो है घर का मालिक होता था, तो वो जिस हिसाब से चाहता था, वो जिसको जब मन करे तब संपत्ति बेच देता था। पैतृक संपत्ति में कोई किसी का राइट नहीं हुआ हो पाता था। लेकिन 2005 में संशोधन से पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन 2005 में जब संशोधन हुआ तो उसमें बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाने का पूरा अधिकार दे दिया गया। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या अपनी पैतृक संपत्ति को आप बेच सकते हैं? तो इसका आंसर है, हिंदू कानून के मुताबिक, इट मीन्स हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आप एक बिना बटे हुए हिंदू परिवार के मुखिया हैं तो कानून के तहत आपके पास परिवार की संपत्ति को मैनेज करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इससे आपका संपत्ति पर पूरा और इकलौता अधिकार नहीं हो जाता है, क्योंकि उस परिवार के हर उत्तराधिकारी का संपत्ति में एक हिस्सा होता है, एक टाइटल होता है, रुचि होती है। लेकिन कुछ अपवाद स्थिति, जैसे पारिवारिक संकट, कानूनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए घर में 2-3 भाई हैं, 4 भाई हैं, लेकिन घर में कोई कानूनी ज़रूरत पड़ गई, उसके पास पैसे नहीं है, या कोई आपदा जैसी आ गई, घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया एक्सीडेंटली, तो ऐसी आपदा जिससे कि परिवार में पैसे नहीं है, तो हमें उस घर का जो मालिक होगा उस ज़मीन को वो बेचकर उस परिवार के फ़ायदे के लिए वो पैसा लगा सकता है। वहाँ पर पैतृक संपत्ति को वो बेच सकता है, अदरवाइज़ नहीं बेच सकता है। या कोई धार्मिक काम करने के दौरान आम संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। तो चलिए हम बताते हैं इसका कानूनी समाधान क्या है। मैं एडवोकेट दीपक पटेल। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लैंड लॉ, सिविल्स, क्रिमिनल्स, फैमिलीज लॉस, कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे सिविल का मामला हो, ज़मीन का या फौजदारी का, क्रिमिनल का, सर्विस मैटर हो, कोई भी इशू है तो हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर डाल दे रहा हूँ, आप हमसे फ़ोन ऑन कॉल, ध्यान रहे इस चीज़ का, हमसे आपसे निवेदन है कि रात 9 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि 10 से 4 टाइम है, देन आफ्टर दैट चैम्बर। इस वजह से हम आपसे बात ना कर पाएँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं आपसे ज़रूर रात के 9 बजे के बाद आपसे बात करूँगा। अगर आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया है तो आप विपक्षी पार्टी को, चाहे आपके पिता हो या बाबा हो, कोई भी हो, एक कानूनी नोटिस पहले आपको भेजना है। फिर उसके बाद अपने हिस्से पर दावा ठोकने के लिए एक सिविल मुकदमा भी दायर करना है आपको।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले का विचाराधीन जो अभी ट्रायल चल रहा है होने के दौरान प्रॉपर्टी को बेचा ना जाए। ध्यान रहे कि जब आपका ट्रायल चल रहा हो पार्टीशन के लिए या बेचने के लिए, तो उसमें कोई मामले में विचाराधीन होने के दौरान प्रॉपर्टी को ना बेचा जाए। उसके लिए आप उसी मामले में कोर्ट से रोक लगाने की भी मांग कर सकते हैं। मामले में अगर आपकी सहमति के बिना ही संपत्ति बेच दी गई है तो आपको उस खरीदार को केस में पार्टी के तौर पर जोड़कर अपने हिस्से का दावा ठोकना होगा। ध्यान रहे, अगर आपकी संपत्ति बिक गई है फिर भी आप चाहते हैं कि वापस हो, तो उस जो जिसने खरीदा है आपकी संपत्ति, उसको भी आप एक पार्टी के तौर पर आप जोड़ सकते हैं, उसको भी मुकदमे में लगा सकते हैं। तो वीडियो का अंत होता है दोस्तों। लीगल अफेयर्स में आपने यहाँ तक देखने का लीगल अफेयर्स के वीडियोस को धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।